वेल गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेड वाटर मूवी को जो 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो समुद्र में एक नाव पर होते हैं। वो लोग यहाँ पर फिशिंग करने आए थे, तभी उन पर एक बहुत बड़ी शार्क अटैक कर देती है और उस लड़के को खा जाती है। वो लड़की जल्दी से नाव पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो शार्क उसे भी खा जाती है। इसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी बीच पर एक सेंग नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो सर्फिंग कर रही थी। तब जब वो सर्फिंग कर वापस आती है तो वहाँ पर जाओ नाम का एक लड़का उसकी तारीफ करता है। तभी वहाँ पर लुई नाम की एक लड़की आती है जो जाओ की गर्लफ्रेंड होती है। अब ये तीनों एक बोट पर जाते हैं और सेल्फी लेने लगते हैं। तभी बोट से एक वेंडी नाम की लड़की बाहर आती है जो जाओ की सुपरवाइजर होती है, जिसे देखकर लुई का मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन जाओ उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बोट को समुद्र के बीच में ले जाता है और रोक देता है। इसके बाद सेंग समुद्र में स्विमिंग करने चली जाती है और यहाँ बोट पर वेंडी जाओ के क्लोज आने की कोशिश करती है, जिससे लुई को गुस्सा आ जाता है और वो वेंडी को धक्का देकर समुद्र में गिरा देती है। तो जाओ भी उसे बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है, जिससे लुई को और भी बुरा लगता है। तो वो भी समुद्र में कूद जाती है ताकि जाओ उसे भी बचाए, लेकिन जाओ उसे नहीं बचाता और वेंडी को लेकर बोट की दूसरी तरफ चला जाता है और बोट पर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर सेंग और लुई भी आ जाती हैं, लेकिन बोट पर सीढ़ी न होने की वजह से वो बोट पर नहीं चढ़ पाते और तभी वहाँ पर वो शार्क आ जाती है और लुई को खा जाती है, जिससे वो लोग डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। अब वो शार्क लुई को खाने के बाद सेंग के पीछे पड़ जाती है। वो उसे खाने ही वाली होती है, तभी वो एक नाव पर चढ़ जाती है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाए गए कपल की होती है। अब साव और वेंडी भी उस नाव पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो शार्क वेंडी के पैर पर हमला कर देती है, जिसे देखकर वेंडी बेहोश हो जाती है। अब सेंग को उस नाव पर एक भाला मिलता है, जिससे वो उस शार्क को भगाने की कोशिश करती है और वो शार्क भग जाती है। थोड़ी ही देर बाद वो नोटिस करते हैं कि वो नाव किसी एंकर की वजह से वहां पर अटकी है। तो वो दोनों मिलकर उस एंकर को निकालने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग उस नाव की मदद से अपनी बोट तक पहुंच जाए, लेकिन काफी देर ट्राई करने के बाद भी वो एंकर बोट से नहीं निकलता। तो सेंग खुद नीचे जाकर उस एंकर को निकालने का सोचती है। अब वो पानी में कूदकर नीचे चली जाती है और एंकर की रस्सी को खोलने लगती है। एंकर की रस्सी को खोलने के बाद वो ऊपर आ जाती है और फिर वो लोग मिलकर हाथों से उस नाव को अपनी बोट की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव दूसरी साइड होने की वजह से वो नाव आगे नहीं बढ़ती और काफी देर ट्राई करने के बाद वो लोग थक जाते हैं और उसी नाव में लेट जाते हैं। तभी जाओ सेंग से कहता है कि वो लोग यहाँ पर लुई की वजह से फंसे हैं। तभी वहाँ पर वो शार्क आ जाती है और जाओ उसे उस भाले से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शार्क नाव को नीचे से काफी तेज टक्कर मारती है, जिससे नाव पलटते पलटते बचती है, लेकिन टक्कर की वजह से नाव डैमेज हो जाती है और उसमें पानी भरने लगता है। तो वो लोग अपने अपने कपड़ों से नाव के पानी को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी जाओ वेंडी से अपनी बोट पर तैर कर चलने को कहता है, लेकिन उसे डर लग रहा था इसलिए वो उससे मना कर देती है। तो जाओ उसे पानी में गिरा देता है और खुद एंकर की रस्सी को लेकर बोट की तरफ जाने लगता है। तभी शार्क वेंडी के घाव से निकलने वाले ब्लड की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन सेंग उसे बचा लेती है। अब जाओ अभी भी पानी में था तो शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन वो जल्दी से बोट की तरफ जाने लगता है और बोट में रस्सी फंसाकर उसके ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा जाकर शार्क के मुंह में गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर सेंग और वेंडी बहुत दुखी हो जाती हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि ज्यादा तेज धूप होने की वजह से वो दोनों डिहाइड्रेट होने लगी हैं। तो वो दोनों सो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ रात हो जाती है और वो दोनों बात करने लगती हैं। सेंग उससे कहती है कि हमें यहाँ से बचकर निकलना होगा। वो वेंडी से कहती है कि थोड़ी ही दूर पर वो है जिसमें हमें शायद कुछ काम की सामान मिल सकता है। तभी वहाँ पर वो शार्क आ जाती है तो सेंग उस पर भाले से हमला करने लगती है और भाला शार्क को लग जाता है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो शार्क उस नाव को पलटा देती है, जिससे वो दोनों पानी में गिर जाती हैं। तो वो दोनों जल्दी से तैरकर उस बोए तक पहुँचने की कोशिश करती हैं। सेंग तो जल्दी से तैरकर उस बोए तक पहुँच जाती है, लेकिन वेंडी के पैर में चोट लगे होने की वजह से वो बोए तक थोड़ी देर से पहुंचती है और बोए पर चढ़ने से पहले ही शार्क उसे खाकर मार डालती है, जिससे सेंग को काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वो उस बोए को चेक करती है जिसमें उसे पानी की बोतल मिलती है, तो वो जल्दी से पूरे पानी को पी लेती है क्योंकि उसने काफी टाइम से पानी नहीं पिया था। उसे उस बोए में एक फ्लेयर गन और एक फ्यूल का टैंक भी मिलता है। अब वो वहीं लेट जाती है। थोड़ी देर बाद उसे एक बोट की आवाज सुनाई देती है, तो वो जल्दी से फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन तब तक वो बोट काफी दूर जा चुकी थी, तो वो निराश हो जाती है। तभी वहाँ पर वो शार्क आ जाती है और बोए पर हमला करने लगती है। तभी सेंग को वो भाला दिखता है तो वो भाले को उठाकर शार्क पर हमला करती है, लेकिन रात होने की वजह से शार्क उसे सही से नहीं दिखती। तभी वो शार्क बोए पर नीचे से हमला करती है और बोए को तोड़ देती है और सेंग नीचे पानी में गिर जाती है, लेकिन सेंग फिर भी हार नहीं मानती और तैरकर जल्दी से एक चट्टान की तरफ जाती है और शार्क के हमला करने से पहले ही वो चट्टान पर चढ़ जाती है। उसके बाद वहाँ पर सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि सेंग अभी भी उसी चट्टान पर है। तभी उसे वो फ्यूल टैंक दिखाई देता है तो वो उससे शार्क को मारने की प्लानिंग करती है, लेकिन वो शार्क अभी भी वहीं थी। तो
तो वो शार्क के जाने का इंतजार करती है और शार्क के जाते ही वो जल्दी से पानी में जाती है और फ्यूल टैंक को उठाकर वापस उसी चट्टान पर आ जाती है। अब वो फ्लेयर गन से फ्यूल टैंक को ब्लास्ट करके शार्क को मारने की प्लानिंग करती है, इसलिए वो एक स्टोन से अपने पैर पर कट लगा लेती है और उसे पानी में डाल देती है ताकि शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन तभी वो शार्क उस पर पीछे से अटैक कर देती है और उसे पानी में गिरा देती है। लेकिन सेंग जल्दी से वापस उस चट्टान पर चढ़ जाती है, जिससे एक और बार फिर उसकी जान बच जाती है। लेकिन अब वो शार्क बार बार उस पर अटैक करती है, तो सेंग उस फ्यूल टैंक को शार्क के मुंह में डाल देती है और उसके मुंह में फ्लेयर गन चला देती है, जिससे एक बड़े ब्लास्ट के साथ शार्क घायल हो जाती है और पानी के अंदर जाने लगती है। यहाँ सेंग जल्दी से तैरकर अपनी बोट की तरफ जाने लगती है और बोट पर चढ़ जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है और यहीं पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।